खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फजल नाम में हमारी तरफ से सब देखने वाले सुनने वाले बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को जो है वो सलाम पहुंचे। और आज का पैगाम जो है वो वर्शिप के ताल्लुक से है कि वर्शिप जो है वो किस तरह से जो है वो करनी चाहिए और किस तरह से जो है वो की जाती है। तो मेरे साथ प्यारे भाई काशिफ कौल साहब हैं और सुलेमान तारिक साहब। तो हम सब की तरफ से एक मरतबा फिर खुदाबंद में आपको सलाम। तो एक रेफरेंस पढ़ेंगे जी, खरूज की किताब बाब नंबर 23 आयत नंबर 25 और भाई काशिफ के साथ मिलकर खुदाबंद के कलाम की तलावत करेंगे। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं, इबादत कर, तू मेरी इबादत कर। इबादत मीन वर्शिप कर, प्रस्तिश कर, हम्द कर, सिताइश कर। वर्शिप का मतलब जो है, इबादत का मतलब जो है, वर्शिप का मतलब है खुदा के नाम को इज्जत देना और खुदा के नाम को ऊंचा करना और खुदा को सब कुछ जो है वो समझना। वर्शिप मोस्ट ऑफ द टाइम हम कह रहे होते खुदावन तेरी हम्द हो, वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। खुदावन तूने मेरे लिए ये किया, खुदावन तू बड़े काम करने वाला है, तो वो उसके कामों को बयान कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि तू खुदावंद है, तू मालिक है, हम मान लेते हैं कि तू मालिक है, तो फिर हम उसकी वर्शिप करते हैं। कई मर्तबा हम ज़बूर शुरू करते हैं, आओ एक नवा गीत रब लई गाइए। क्या ये वर्शिप है? क्या ये वर्शिप है कि जो हम कह रहे हैं कि आओ एक नवा गीत रब ले गई, जबकि ये एक हुक्म है। ये हुक्म इसमें पाया जाता है, आओ एक नवा गीत रब ले गई। सो देखना ये है कि जब हम ज़बूर गाते हैं, गीत गाते हैं, उसमें हम खुदावंद से क्या कह रहे हैं? वर्शिप कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी हम्द कर रहे हैं। जब हम अपने खालिक को, मालिक को सही तौर से जानते हैं, तो फिर हम उसकी वर्शिप भी सही तौर से करते हैं और कर सकते हैं। लेकिन जब हम खुदावंद को सही तौर से ना जानते हो तो फिर वर्शिप नहीं होती। लीड करने वाला, जो वर्शिप लीडर होता है, वो लीड कर रहा होता है, वो कह रहा होता है कि ऊंची वर्शिप कीजिए, जोर से तालियां बजाइए, लेकिन लोग टस से मस नहीं होते। उसकी वजह यह है कि वो खुदावंद को सही तरह से जानते नहीं। अगर वो जानते हों तो वो वर्शिप जो है वो सही तौर से करें। एक और रेफरेंस देखेंगे, यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 4 आयत नंबर जो है वो 23। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करें, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये लफ्ज लिखा है कि खुदा सच्चे परस्तार जो है वो उनको ढूंढता है। सच्चे परस्तार मैं देखता हूँ कि जब मैं पाकिस्तानी इश्तिहार जब पढ़ता हूँ, जब बड़े बड़े खातमों के लिखे हुए इश्तिहार वो देखता हूँ, एक ही शख्स मुझे उस पर रूहानी नजर आता है, बाकी लोगों के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और एक शख्स के साथ लिखा होता है रूहानी परस्तार, और बाकी बेशक वो बिशप साहब हों, वो बाइबल की PhD उन्होंने की हो, पादरी साहब ने, वो एल्डर साहब हों, मुबशिर हों, वो खिदमत गुजार हो, उनके साथ रूहानी नहीं लिखा होता। एक ही शख्स है जो पूरे इश्तिहार पे मुझे रूहानी नजर आता है, बाकी सारे लोग पता नहीं। हालांकि फिर होना चाहिए कि पादरी साहब फलां फलां रूहानी,
और एल्डर साहब रूहानी, मुबशर रूहानी, इंतजामिया रूहानी, हर बंदे को भी रूहानी होना चाहिए, लेकिन वो वाहिद एक बंदा जो है रूहानी पर वो रूहानी होता है, बाकी सारे लोग जो है वो पता नहीं फिर क्या होते हैं। जबकि आप बाइबल में पढ़ें तो सच्चे परस्तार लिखा है, फिर आप इंग्लिश बाइबल में पढ़े तो वहां पे ट्रू वर्शिपर लिखा है, सच्चे परस्तार। और खुदा ऐसे परस्तारों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदाबंद की प्रस्तिश करते हैं। सो प्रस्तिश तभी हो सकती है जब हम अपने मालिक को, खुदाबंद को सही तरह से जानते हो। प्रस्तिश की चाबी यह है कि जब हम कहते हैं कि यू आर द लॉर्ड, तू मालिक है, और जब हम मालिक कहते हैं तो हम कहते हैं कि हम अपने आप को खाली करते हैं, हर एक चीज का मंबा तू है, और हम तेरे आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं, खाली करते हैं खुदाबंद, हम मान लेते हैं। जब हम कर रहे होते हैं, सिताइश कर रहे होते हैं, तो हम कोई काम कर रहे होते हैं, खुदाबंद की मददगारी कर रहे होते हैं इस तरह से। लेकिन जब हम प्रस्तिश करते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं, तो खुदा हमसे कुछ रिसीव करता है, वो हमसे कुछ लेता है। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जो पहला रेफरेंस हमने पढ़ा कि तू मेरी वर्शिप कर और मैं तेरे रोटी और पानी पे जो है वो क्या करूंगा, बरकत दूंगा। अब इसका जो हिस्सा जो जुड़ा हुआ है वो ये है, खुदा का हुक्म ये है कि तू मेरी क्या कर, वर्शिप कर। तू मेरी वर्शिप करेगा तो मैं तेरे रोटी और पानी पे जो है वो बरकत दूंगा। इसमें यह नहीं कहा गया कहीं तू दूर के पादरी साहब के पास जाना, तू बड़े खादिम के पास किसी के पास जाना। खादिम तो खादिम होता है, बड़ा छोटा तो खादिम नहीं होता, तो खादिम होता है। तो ये तो नहीं कि तू किसी बड़े दूर पादरी साहब के पास जाना। खुदा ने कहा कि तू मेरी वर्शिप करना और मैं तेरे रोटी और पानी पे जो है वो बरकत दूंगा। सो करना क्या है, वर्शिप करना है। हम देखते हैं कि अय्यूब जो है वो खुदा का बंदा, खुदा की बड़ी अच्छी वर्शिप करता है। जब उसके माल मवेशी जो है वो जाता रहा, जब उसके बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं, तो वो यही कहता है खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। वो ये वाली बात कहता है, वो कहता है खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, खुदावन का ही नाम जो है वो मुबारक हो। वो इस कदर अच्छी वर्शिप जो है वो करता है। हम नबियों को देखते हैं, हम यीशु मसीह को देखते हैं कि वो बड़ी अच्छी वर्शिप करते हैं। जब शैतान मत्ती की इंजील बाब नंबर 4 में आके कहता है, वो कहता है तू मेरी वर्शिप कर, तू मुझे सजदा कर, तो ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। तो यीशु मसीह उसे कहते हैं कि कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि तू खुदाबंद अपने खुदा को उसी की इबादत और उसी की प्रस्तिश कर। जीसस क्राइस्ट वो खुद एक अच्छे वर्शिपर है। वो हर जगह पे बाप के नाम को जो है वो जलाल देते हैं। वो हर जगह पे वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया हूं ताकि बाप के नाम को इज्जत और जलाल दूं। वो हम और देखते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि बाप की मर्जी को पूरा करूं। वो खुदा की मर्जी को पूरा करते और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते। मिरेकल से इज्जत और जलाल, आज तो बहुत सारे खादिम जो है वो जलाल जो है वो रिसीव कर लेते हैं जब वो इस तरह की चीजें करते हैं, तो वो इस तरह करते हैं। लेकिन वो हर एक बात से, फेल से खुदा बाप के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कई चीजों पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, क्वायर लीडर पर और साजों पे हम जो है वो डिपेंड कर जाते हैं। अगर अच्छा पियानो बजाने वाला, अच्छा हारमोनियम बजाने वाला, तो हम खुदा पे भरोसा या उस तरफ को निगाह लगाने के बजाय हम वर्शिपर पर और चीजों पे जो है वो निगाह लगा लेते हैं। तो सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट देन द रिसोर्स। जो खुदा है वो सारी तख्लीक जो खुदा ने तख्लीक की है उन सब से ज्यादा जो है वो अहमियत और मकाम रखता है। और लोग चीजों को जो है वो प्रस्तिश करना शुरू कर देते हैं कि ये होगा तो ये होगा। लेकिन खुदा ने तो कहा, यीशु मसीह ने कहा सामरी औरत से कि अब से तुम जहां पर भी खुदाबंद का नाम लोगे वहां पर ही खुदाबंद के नाम को जलाल मिलेगा। खुदा वहां पर ही मौजूद है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में
बीच में। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वर्शिप की तरफ जो है वो ध्यान रखा जाए, ना कि चीजों की तरफ, ना कि इंस्ट्रूमेंट की तरफ। और हम देखते हैं कि दानियल ने जो है वो बड़ी अच्छी वर्शिप की। उस वक्त का बादशाह उसका दोस्त भी है, लेकिन वो दिन में 3 मर्तबा खुदा के हजूर में जो है वो उसकी इबादत और वर्शिप करता है। अब उसके खिलाफ एक साजिश जो है वो बुनी जाती है और एक मूरत बनाई जाती है जिसको सजदा करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अब उसके गॉड का मसला है, वो बादशाह का दोस्त है, बादशाह की इज्जत करता है, हुकूमत की वो गवर्नमेंट की वो जो है वो ताजीम करता है, उनकी इज्जत करता है। लेकिन अब उसके खुदा की बारी है कि अब वो या तो अपने खुदा को सजदा करेगा, उसको खुश करेगा, और या जिस्मानी और शैतानी जो बुत जो बना है उसको करेगा। अब वो कहता है नहीं, तू दोस्त है मेरा, लेकिन खुदा मेरा जो है वो अजीम खुदा है जिसकी मैं इबादत करता हूं। अब इस वजह से उसे शेरों के बांध के में जो है वो फेंक दिया जाता है। अब बादशाह भी उसे कहता है, जब वो सारी रात लगा रहता है, सारी चीजें ढूंढता नहीं मिलती, तो फिर वो ये कहता है कि तेरा खुदा ही तुझे जो है वो जिसकी तू इबादत करता है तुझे वो बचाए। अब जब उसे फेंक दिया जाता है, शेरों के मुंह जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। और जब बादशाह सुबह सवेरे आके उसका पता करता है, दानियल को आवाज देता है, क्या तेरा खुदा सरफराज हुआ? तो दानियल आवाज देता है नीचे से। अब दानियल को जो है वो बाहर निकाला जाता है, क्योंकि दानियल एक अच्छा वर्शिपर था और उसकी वजह से खुदा के नाम को जलाल मिला और एक नया गीत बन सका। ये गीत तो जो है ये दानियल का है। हम देखते हैं कि मूसा के गीत, लेकिन हम दाऊद को देखते हैं कि जिसने एक बाइबल मुकद्दस की बड़ी किताब जो है वो लिखी है, वो एक बादशाह है, एक सियासतदान है, एक जंगजू आदमी है। उसके साथ वो इसराइल का शीरी नगमा साज और बहुत सारे गीत और जबूर उससे खुदा ने जो है वो लिखवाए, उसे मुकाशवे जो है वो अता किए। लेकिन जब वो अभी भेड़े ही चराता था तो खुदा ने उसे 2 तजुर्बात दिए। एक उसके वसीला से शेर को और रीछ को, दोनों को जो है मरवाया, और वो जब भेड़े चराता था तब भी खुदाबंद की वर्शिप करता था। अब जब वो अपने भाइयों की रोटी लेके जाता है मैदान जंग में, जब वो फलस्तियों को देखता है और जाति झूलत को देखता है, तो फिर वो ये कहता है कि ये कौन होता है? जिंदा खुदा की फैसियत करने वाला, उसके लोगों की फैसियत करने वाला। आप बादशाह उसे बहुत सारी चीजें जो है वो अपना लिबास देता है, सारी चीजें देता है कि ये पहनो और तुम जंग पर जाओ। लेकिन वो हथियारों पर भरोसा नहीं करता और ना वो उसके आजमाए हुए होते हैं। लिहाजा वो क्या करता है? वो कहता है कि तू मेरे पास तलवार और ढाल लेके और भाला लेके आता है, लेकिन मैं इस्राएल के खुदा के नाम से तेरे पास आते हैं। दैट इज द ट्रू वर्शिप। उसने तो खुदा को भी उलझन में डाल दिया कि मैं कुछ नहीं लेके आ रहा, ऐ खुदावन तूने ही जो भी करना है वो तूने ही करना है। वो खुदावन के नाम से जाता है और खुदावन उसको छुड़ाता और रिहाई बख्शता है। आज हमें ये जानने की जरूरत है कि जीसस क्राइस्ट, वो खुद यूहन्ना की इंजील में कहते हैं, खुदा ऐसे परस्तारों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करने वाले हैं। अगर इश्तिहार के ऊपर मीर मुगन्नी लिख लिया जाए, बाइबल का लफ्ज, तो मीर का मतलब बड़ा और मुगन्नी गाने वाला, तो इससे बड़ी सारी आसानी और लोग बाइबल की तरफ भी रुजू करेंगे कि मीर मुगन्नी जो है वो बीच में लिखा हुआ है। तो अगर रूहानी परस्तार लिखते हैं तो बाकी सारे लोग फिर इश्तिहार के ऊपर उनके साथ भी जो है वो रूहानी जो है वो लगाना चाहिए। हम देखते हैं कि ज़बूर 62 जब हम गाते हैं, आओ एक नवा गीत, दरअसल खुदा का बंदा ये कह रहा है, उसने कहा कि आओ खुदा में ने तजुर्बात करें। वो दानियल का तजुर्बा है, वो मूसा के तजुर्बात हैं, वो तो दूसरे लोगों के तजुर्बात हैं। वेयर इज योर सॉन्ग? आपका गीत कहाँ पे है? आपके सॉन्ग कहाँ पे हैं?
जो खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर तजुर्बात किए, जो खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर गवाही रखी, वो गवाही कहां पर है? आपके गीत कहां पर हैं? आपकी जिंदगी के अंदर जो खुदा बड़े बड़े और अजीब काम करता है, वो गवाहियां कहां पर हैं? जब वो कहता है कि आओ एक नवा गीत रब दे गाइए, जो कि एक हुक्म है, तो दरअसल वो ये कह रहा है कि आओ खुदावंद में और नए काम और नए तजुर्बात जो है वो करें। आज हमें ये जानने की जरूरत है कि जब हम वर्शिप करते हैं तो हम खुदा के साथ मैंगल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, हम मान लेते हैं, हम तस्लीम कर लेते हैं, हम सरेंडर कर लेते हैं, कि हम खाली कर लेते हैं अपने आप को कि खुदावंद तू ही है। एक और बड़ी बात है कि हम जब टेलीविजन देखते हैं और कुछ ऐसा व्यू या सीन हमारे सामने आए, तो हम बच्चों को चुप करो, चुप करो, चुप करो, नहीं तो इसको बाहर ही भेज दो। हम इतने मैंगल हो जाते हैं उस सीन के साथ। लेकिन वर्शिप के दौरान ऐसा नहीं होता, बच्चे बातें कर रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, और इबादत के दौरान ही लोग भी बातें कर रहे होते हैं, और ये बहुत गलत एटीट्यूड होता है। ये बड़ा गलत ही एटीट्यूड है, बड़ा ही गलत रवैया है, और यही रवैया जो है वो इब्लीस जो है उसको हम देखते हैं कि जब वो सही तौर से खुदा की वर्शिप नहीं करता, तो फिर उससे जो है वो आसमान से नीचे जो है वो गिरा दिया गया। हम वर्शिप तभी कर सकते हैं सही खुदावंद की, जब हम खुदा बाप को, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुदस को सही तौर से जानते हो, सही तौर से उसे पहचानते हो, सही तौर से उसका इल्म रखते हो, सही तौर से उसका एक्नॉलेज रखते हो, तभी हम खुदावंद की सही वर्शिप कर सकते हैं। सो हमें बहुत जानने की जरूरत है कि हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुदस को रूहुल कुदस की बदौलत सही तौर से जाने, और सारी इज्जत और सारा जलाल और सारा ऑनर जो है खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुदस को दे। खुदाबंद आपको इस मुख्तसर मगर लामहदूद कलाम के वसीला से बड़ी बेटा आमीन।